हरे कृष्ण। तो ऋषि महाराज कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे जो है वह कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनना है, तो आप दया कर कर मुझे इसकी महिमा बता दीजिए। तो भगवान कृष्ण जो हमेशा दया करते रहते हैं, सर्वोच्च भगवान है, उन्होंने बताया कि हे राजन, कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस पवित्र व्रत के शुभ प्रभाव का वर्णन करने वाला हूँ, जो सभी पापों को दूर करता है। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि नारद मुनि एक बार भगवान ब्रह्मा से इसी विषय के बारे में पूछते हैं। तब नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे पिताश्री, आप जो जल से उत्पन्न कमल सिंहासन बैठते हैं, कृपया मुझे श्रावण के पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम बताएं। मुझे यह भी बताएं कि उस पवित्र दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, जिसे करने से किस विधि का पालन करना चाहिए और क्या पुण्य मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, समस्त मानवता के लाभ के लिए तुम्हें वह सब कुछ मैं खुशी से बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि कामिका एकादशी की महिमा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने वाले के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी महोत्सव की जय। ब्रह्मा जी बताते हैं, निश्चय ही जो व्यक्ति पूजा करता है और जो चतुर्भुज भगवान गदाधर के चरण कमलों का ध्यान करता है, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण करते हैं और जिन्हें श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन भी कहा जाता है, उससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति भक्त द्वारा प्राप्त आशीर्वाद, जो भगवान विष्णु की अनन्य रूप से पूजा करते हैं, उन्हें काशी, नैमिषारण्य के जंगल में या पुष्कर में गंगा के पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले आशीर्वाद से कहीं अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि ग्रह पर एकमात्र स्थान है जहां मेरी औपचारिक रूप से पूजा की जाती है। लेकिन जो इस कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता है, उसे हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन करने, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने, वनों और समुद्र सहित पूरी पृथ्वी दान करने, गंडकी नदी जहां पवित्र शालिग्राम पाए जाते हैं, या गोदावरी नदी में पूर्णिमा के दिन स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जब स्पेशली जब स्नान आप सोमवार को करते हैं, जब सिंह और बृहस्पति संयुक्त होते हैं। तो कामिका एकादशी का व्रत करने से दूध देने वाली गाय और उसके शुभ बछड़े को उनके चारे के साथ दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस शुभ दिन पर जो कोई भी भगवान श्री श्रीधर देव विष्णु की पूजा करता है, वह सभी देवताओं, गंधर्वों, पन्नगों और नागों द्वारा महिमा मंडित होता है। जो लोग अपने पिछले पापों से डरते हैं और पापमय भौतिकवादी जीवन में पूरी तरह डूबे हुए हैं, उन्हें कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार इस सर्वश्रेष्ठ एकादशी का पालन करना चाहिए और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र है और जातक के पापों को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली है। हे नारद, भगवान श्रीहरि ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। भगवान श्रीहरि ने स्वयं एक बार इस एकादशी के विषय में कहा था, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त आध्यात्मिक साहित्यों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी इस विशेष दिन व्रत करता है, वो पूरी रात जागता है, उसे कभी भी मृत्यु के राजा यमराज का क्रोध नहीं सहना पड़ता। ऐसा देखा गया है कि जो कोई भी कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे भविष्य में जन्मों तक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, और अतीत में भी इस दिन व्रत करने वाले कई भक्ति योगी आध्यात्मिक दुनिया में चले गए। इसलिए मनुष्य को उनके शुभ पर चिन्हों पर चलना चाहिए और इस सबसे शुभ एकादशी पर सख्ती से व्रत रखना चाहिए। जो कोई भी तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वो पाप से अछूत रहता है, जैसे कमल का पत्ता यद्यपि जल में रहता है लेकिन उससे अछूत रहता है। जो कोई भी भगवान श्री हरि को पवित्र तुलसी के पेड़ से एक पत्ता भी अर्पित करता है, उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि 200 ग्राम सोना और एक पत्ता दान करने वाले को मिलता है। 800 ग्राम चांदी, उससे दान करने से भी जो पुण्य मिलता है, वह पवित्र तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से मिलता है। भगवान उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं
जो उन्हें एक तुलसी का पत्ता अर्पित करता है, बजाय उस व्यक्ति से जो उन्हें मोती, मानिक, पुखराज, हीरे, नीलम, गोमेद, बिल आदि, कैट्स आए, मूंगा जैसे जेम्स अर्पित करता हो। जो व्यक्ति भगवान केशव को तुलसी के पौधे से उगी हुई मंजरी की कलियां अर्पित करता है, वह इस या किसी अन्य जीवन काल में किए गए अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी के दर्शन मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें छूने और उनकी पूजा करने मात्र से सभी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। जो व्यक्ति तुलसी देवी को सींचता है, उसे मृत्यु के देवता यमराज से कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी का पौधा लगाता है या उसकी रोपाई करता है, वह अंततः भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके धाम में निवास करेगा। इसलिए भक्ति सेवा में मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमती तुलसी देवी को प्रतिदिन पूर्ण प्रणाम करना चाहिए। चित्रकूट भी उस पुण्य की गणना नहीं कर सकते जो तुलसी देवी को निरंतर जलते हुए घी का दीपक अर्पित करता है। यह पवित्र एकादशी भगवान को इतनी प्रिय है कि जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है, उसके सभी पूर्वज स्वर्गलोक में चले जाते हैं और वहां दिव्य अमृत पीते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री कृष्ण को घी या तेल के का दीपक अर्पित करता है, वह अपनी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और 10 करोड़ दीपकों के समान उज्जवल शरीर के साथ सूर्यदेव के धाम में प्रवेश करता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति व्रत में असमर्थ है, यदि वह इसमें बताई गई विधियों का पालन करता है, तो वह अपने सभी पूर्वजों के साधु स्वर्गलोक में चला जाता है। हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, प्रजापति ब्रह्मा द्वारा अपने पुत्र नारद मुनि को इस कामिका एकादशी का वर्णनीय महिमा के विषय में कहे गए यह कुछ महत्वपूर्ण विषय थे, क्योंकि यह एकादशी सभी पापों को दूर करती है। यह पवित्र दिन ब्राह्मण हत्या के पाप या गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की हत्या के पाप को भी नष्ट कर देता है और वह व्यक्ति को परम पुण्यशाली बनाकर आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति निर्दोष यानी ब्राह्मण, गर्भ में पल रहे बच्चे, पवित्र और निष्कलंक स्त्री आदि को मारता है और फिर बाद में कामिका एकादशी की महिमा के बारे में सुनता है, वह अपने पापों के फल से मुक्त हो जाता है। हालांकि किसी को पहले में यह नहीं सोचना चाहिए कि वह इस एकादशी के सुनने मात्र से निर्दोष लोगों को मार सकता है या फिर दंड से बच सकता है। ऐसा पाप करना घृणित है। जो कोई भी व्यक्ति कामिका एकादशी की इन महिमाओं को श्रद्धा के साथ सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वापस भगवान के पास लौट जाता है, विष्णु लोक में या वैकुंठ में। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्रावण कृष्ण एकादशी अर्थात कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन समाप्त होता